यार ये इंडिया का सीरीज खत्म हुआ और कैसे सीरीज हार गए यार, कितनी गंदी फील्डिंग पोजीशंस, कैप्टन कहाँ कोई फील्डर रख रहा है, उसका कोई सर पैर नहीं है, डीआरएस डिसीजन कैसे गलत ले रहे हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद दिस टीम। एक सेकेंड इसकी बात करते हैं। पूरा पॉडकास्ट पड़ा है और उसके पहले गाइज इस हीटेड डिस्कशन का पार्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कीजिए। क्रिक फैन के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप फॉलो कीजिए। और यार गिव अवेज चाहिए कि नहीं, इन्हें इतना मगजमारी करके कुछ नहीं मिलने वाला है, बट आपको गिव अवेज मिल सकते हैं crickfantv.com पे। तो हाँ कंटिन्यू। हाँ क्या इंडियन वुमेन्स टीम का धमाकेदार होम सीजन खत्म हो चुका है। यस धमाकेदार। तो हमने सोचा उसका जरा धमाकेदार इन डेप्थ रिव्यू किया जाए। वैसे तो धमाकेदार था, शुरुआत तो हमने बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार करी है और कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव्स भी निकल के आए हैं, जैसे हमने 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं गाइस, बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन हमने सोचा था कि उसके बाद हम मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही अच्छी से एक ओडीआई सीरीज़ भी जीतेंगे और एक T20 सीरीज़ भी जीतेंगे। लेकिन पता चला कि हम थोड़ा ज़्यादा ही लालची हो गए थे ऐसा। सो मुझे जिसका सबसे ज़्यादा डर था टेस्ट क्रिकेट, वो दोनों मैचेस हम जीत लिए, वो भी हिस्टोरिक विंस किए। बट यार वर्ल्ड कप आ रहा है और ओडीआई में इंडिया की टीम काफ़ी ख़राब लग रही है। ओडीआई में तो इंडिया की टीम काफ़ी ख़राब लग ही रही है, लेकिन उसके पहले T20 वर्ल्ड कप है इस बार बांग्लादेश में थोड़े महीनों में, और उसके लिए तो हम काफ़ी पैथेटिक लग रहा है क्योंकि हम इंग्लैंड के साथ भी सीरीज़ हार गए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज़ हार गए हैं। देखो मैंने इंग्लैंड वाली सीरीज़ तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही देखा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ बिल्कुल इन डेप्थ बॉल बाय बॉल देखी है। तो यार पॉजिटिव्स थोड़े बहुत थे, लेकिन हमारे लिए वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे बिफोर वी रीच दैट वर्ल्ड कप। क्योंकि चेजिंग तो यार ऐसा लग रहा है इस टीम को चेस करना आता ही नहीं है। ऐसा तो चेस करना तो दूर की बात है, मतलब चेस तो हमने कर लिया था, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो हमने टारगेट सेट ही नहीं कर पाए। अब देखो तीनों मैचेस जो हुए वो हुए डीवाई पाटिल में। अब डीवाई पाटिल में इट्स अ बेटर प्लेस टू चेस, तो हमने जो मैच चेस किया था, जो पहला वाला हमारा T20 आई था, उसमें हम जीत गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हमने, हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। ठीक है, इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में बॉलिंग बहुत अच्छे से उभर के निकल के आई है। अगर कुछ पॉजिटिव्स है उसमें से डेफिनेटली बॉलिंग इज वन पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस न्यू गर्ल कॉल्ड तिताश हु केम आउट रियली वेल। शी गॉट अ she bowled a brilliant spell in the first T20I and that made us win. As a matter of fact, जो हमारे लीड बॉलर्स है पूजा वस्त्रकर, रेणुका, all of them came good in certain bits and pieces. बट वो जो एक इकट्ठा होकर जो एक यूनिट खेलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग लगी। ऐसा तो है कि अभी ग्रेजुअली विमेंस क्रिकेट पिकअप कर रही है, लोग देखने लगे। ऑलमोस्ट 60 to 63 लाख का व्यूअरशिप था जियो सिनेमा में। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इस गेम को थोड़ा और फोकस करें फ्रॉम द BCCI's पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फ्रॉम अ वेरी टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इस टीम को आगे बढ़ाएंगे और विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम इसको आगे ले जाए। और आगे ले जाना बनता भी है, इक्वल पे हो गया। पहले ये नहीं था, पहले ऑडियंस इतना सपोर्ट नहीं करती थी, अभी ऑडियंस का सपोर्ट भी हो गया। तो अभी बनता है यार कि टीम भी फुल रिजल्ट्स दे जो होने चाहिए वो। एग्जैक्टली एंड अगर देखा जाए तो मतलब इस आपने जैसे बोला कि एक यूनिटी नहीं लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी टीम में अगर यूनिटी चाहिए तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उस टीम का कैप्टन, राइट? तो कैप्टन पे आते क्योंकि हमें पता है अगर हमने एक बार कैप्टन की बात चालू की ना तो हम रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हरमनप्रीत कौर वैसी कैप्टन है, उसका एकदम ईस्ट नहीं तो एकदम वेस्ट होता है, एक्सट्रीम्स में खेलती है वो। बट एनीवेज अगर देखा जाए तो थैंक गॉड, पूरे अगर सीरीज़ को रिव्यू करना चाहे तो थैंक गॉड हमने वो हिस्टोरिक टेस्ट मैचेस जीते। अगर वो भी नहीं होता ना तो यार ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट होता अमोल मुजुमदार का एज अ कोच भी। और द बिगेस्ट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस राइट नाउ इज कि यार अमोल मुजुमदार बिकमिंग द कोच, एंड वी नो व्हाट अ स्टॉलवर्ट ऑफ अ कोच ही कैन बी, राइट? डोमेस्टिक जायंट एज इन हिज ओन करियर, 30+ सेंचुरीज, IPL में भी एक्सपीरियंस, IPL में राजस्थान रॉयल्स के कोच रह चुके हैं, अंडर 19 इंडिया टीम के कोच रह चुके हैं, राइट? Yes. I am not sure. India. I think there is under 19. हाँ, he has coached junior India side. Plus he was also the coach of Mumbai Ranji team, Mumbai domestic team. Right. And during his tenure, Mumbai actually did very well in terms of identifying new players, like taking their game to the next level, all of that. And from that point of view, Amol Majumdar coming into the women's side, I think that speaks a lot, and I'm very hopeful about that. Thankfully, this was this was only his first stint as a coach. उसमें, as you said, हम जीत गए. History. Exactly. But there's a lot to do when it comes to the white ball format.
ये भी है कि यार रेड बॉल हम जीत तो गए, बट ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन 2 दिन थोड़ी सी ऑड क्रिकेट खेली थी, हाँ, बट उसके मतलब बाद टफ ऑस्ट्रेलिया दिया उन्होंने उनके साइड से। they came back really well on the Right, third day. right, ठीक है, right. we also played very very competitive cricket. But ये भी था कि यार देखो कि ऑस्ट्रेलिया जब आई थी ना यहाँ पे, तो most of them have played BBL and have come here. राइट, Women's WBBL खेल के आए थे. It's a new country. It's a red ball cricket. एकदम न्यू कंडीशंस. वहाँ पे probably they took a little bit of time to get adjusted. बट यार एक बार जो वो एडजस्ट हो गए ना, मतलब एकदम रूथलेसली एकदम धो डाले. लिटरली हमें ओडीआई सीरीज में उन्होंने 3-0 हराया है. एक हम T20 जीते, और T20 जीत के तो हमारा सेलिब्रेशन ऐसा था कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं. बट ठीक है, बनता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराओ. और ऑस्ट्रेलिया का टीम अगर आप देखोगे, दे आर लाइक कौन है और कौन नहीं है, हर एक को देख के डर लगता है. तो वहां पे अगर आप एक भी मैच जीतते हो तो बहुत बड़ी बात है, बट उसके बाद उन्होंने हमें धोया ना. बट सबसे पहले मुझे शॉक हुआ था खुद पर्सनली कि हमने एक भी बार ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं टेस्ट में. लाइक वो रिकॉर्ड एक भी बार नहीं हराया था. तो यार मैं बोला यार मैचेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. फिर मुझे समझा कि मैचेस काफ़ी कम हुए हैं, बट जितने बार भी हुए ना, ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड अफेयर्स में हमें हराया. Exactly. और हमारे स्टॉलवर्ड्स मिताली राज वगैरह खेल रहे थे तभी. सो ऐसे में उन्हें हराना यार, और मतलब वो मैच इतना एंटरटेनिंग था कि, और टेस्ट क्रिकेट में मैं वुमेंस के लिए जो ग्राउंड भरा हुआ देख के ना मुझे बहुत मज़ा आया. एंड तो इसलिए इस सीरीज़ का अगर हाईलाइट मेरे लिए तो यार वो हिस्टोरिक विन ही होगा, और इंग्लैंड के सामने का टेस्ट ही होगा. अभी अच्छी बातें हो गई, अभी ज़रा आते इनसाइट्स में, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स की बातें करते हैं. आई थिंक जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, और जो अमल मजुमदार ने भी कहा है, कि देयर आर 3 थिंग्स दैट इंडिया डेफिनेटली फॉल्टर्स ऑन. नंबर 1 इज फील्डिंग हैज बीन एट्रोशियस इन दिस. क्या चल रहा है, क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिव्यू दे रहे हैं यार? एग्जैक्टली. और वैसा ही था, पता है, वैसे ही मोमेंट्स आए हैं जहां पे 2 पीपल हैव लाइक लिटरली ऑलमोस्ट क्लैश, और बीच में से आकर बॉल गिर गई है. एक मैच में 7 कैचेस छूटे हैं, 7 कैचेस. डेफिनेटली मैच तो हारे नहीं, वो वाला मैच हम जीते. एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है? आई डोंट रिकॉल वो 7 कैचेस वाला मैच हम जीते कि 7 कैचेस वाला, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, बट 7 अगर कैचेस 7 कैचेस छोड़ के अगर आप मैच जीत रहे हो ना, तो आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली. तो वो मैच का रिजल्ट मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. हारे थे वो मैच. बट ये भी था कि जो फील्डिंग ओवर एंड अबव, सिर्फ फील्डिंग नहीं, फील्डिंग पोजीशंस. यार आप लास्ट ओवर में 12 रन या लास्ट डेथ ओवर्स में 12-15 रन डिफेंड कर रहे हो, आपको स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हो, और आपका बाउंड्री लाइन पे फील्डर नहीं है, आप मिड ऑफ मिड ऑन रख रहे हो, आपका लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन नहीं है. लाइक दिस इज सो बेसिक. मतलब आप क्या, जब डेथ ओवर में आप स्पिनर बॉल कर रहा है, तो आप क्या सिंगल सेव करोगे? और फील्डिंग का तो मुझे लगता है कि मोस्टली कैप्टन पे डिपेंड करना चाहिए यार. Exactly. बट क्या हुआ, कैप्टन पे डिपेंड करना चाहिए. और कैप्टन का कैप्टनसी तो माशाल्लाह कैप्टनसी, सीरियसली. एक तो खुद आकर बोलती है कि हमारा, शी केम आउट इन द ओपन एंड सेड दैट के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, कि हमारा फील्डिंग बहुत खराब था, हम अगले मैच में उसको इंप्रूव करेंगे. अगले मैच में मैडम सिटर ड्रॉप करती है, ठीक है, सिटर ड्रॉप करती है, गंदे वाले फील्डिंग पोजीशन लगाती है. और सिर्फ वो नहीं, सीनियर प्लेयर्स यार, स्मृति मंदाना इज सच अ ग्रेट प्लेयर. स्मृति का चलता है यार. एक बार स्मृति का एक क्या छोड़ने से कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है. स्मृति मंदाना ने काफी, अरे जानबूझ के नहीं छोड़ा उसने, कम ऑन प्लीज. तो हाँ, फील्डिंग वाज हॉरिबल. फिटनेस, इट लुक्स हॉरिबल. लाइक यू नो, दीज आर ऑल. बट हम दीप्ति शर्मा की कब से बात करने लगे? अच्छा, करना है क्या? दीप्ति शर्मा की बात तो अभी करेंगे. दीप्ति शर्मा का पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स है बहुत सारे, बट दीप्ति शर्मा अनइमेजिनेबल. मतलब दीप्ति शर्मा को 6 नंबर पे हम T20 में खिला रहे थे, और दीप्ति शर्मा वाज नॉट इवन बैटिंग एट 100. और उसके बॉलिंग का कुछ क्वेश्चन नहीं, ठीक है, एज अ बॉलर वो सीरियसली अमेजिंग है, और अभी एज अ सीनियर प्लेयर खेल रही है. बट बैटिंग का स्ट्राइक रेट उसका T20s में लाइक इट्स अबाउट 199 कुछ, एंड ODIs में 64. एग्जैक्टली. ये क्या है? वेरी पैथेटिक. बट ऑल्सो यू नो, दैट्स व्हाट आई फील, दैट अगर दीप्ति शर्मा आपको 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल रहे, 115 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं खेल रहे, व्हाई डू यू नीड टू पुट हर एट नंबर 6? व्हाई डोंट यू प्ले हर एट नंबर 9, नंबर 10?
You have players, you have a Shreyanka Patil who is batting at number 8. She is doing well. She has batting capabilities. Why don't you alter your batting order? बट इसमें सीनियरिटी का प्रॉब्लम आता है ना, अगर सीनियर प्लेयर बैठा है पैड अप करके तो उसे कैसे बिठाएंगे, राइट? मतलब लाइक ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है पूजा वस्त्रकर, श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा, तो इन तीनों में से isn't it obvious कि दीप्ति पहले आएगी, कुछ भी हो? how does it matter in terms of seniority here? But it is what it is, right? I think that's the culture that Like, even the culture. whom will you send इन तीनों में से? ये तीनों बैठी है, नेक्स्ट एक विकेट गया Yeah, है. Pooja Vastrakar has been a very good batter Yeah, at number 8 it's for true, us. it's true. Right? श्रेयंका पाटिल का भी अच्छा Shreyanka है. Patil is very good. या बट सीनियरिटी से दीप्ति का ही बनता है. It is- और दीप्ति आगे खेलती ही नहीं है. दीप्ति सिर्फ फ्लैप शॉट्स खेलती है. लाइक मैं उसके बैटिंग का फैन नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची में. नहीं है, कोई भी नहीं है उसका. अभी जो इस तरह से उसने बैटिंग करी है, nobody is a fan of Deepti. I mean, Right. the social media is buzzing about it. Yeah. कि दीप्ति को what is Deepti doing? राइट. But हाँ, I think दीप्ति को अगर दीप्ति you cannot drop Deepti, right? You You're cannot right. drop Deepti the bowler. तो आपको उसके बैटिंग ऑर्डर को लेकर ही कुछ करना पड़ेगा, and that is where your think tank comes to the picture. That is where your captain comes to the picture. दूसरा है कि यार आप अब T20 फॉर्मेट खेल रहे हो. T20 फॉर्मेट में you always have to be flexible with your batting order. कौन कहाँ पे आ रहा है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी. There is no such thinking. चलता जाता है हर दिन सेम बैटिंग ऑर्डर आता जाता है, एंड इट्स ऑलवेज जस्ट द सेम. If you keep on putting the same input, the output will always be same, right? राइट. So it's just beyond me what type of captaincy is happening in this team. और मैडम की एटीट्यूड के बारे में तो बात ना ही करे तो अच्छा है. मतलब जन्मों से हमें सताती फिर रही है. मतलब उसका एटीट्यूड है विराट कोहली के जैसा, उसका फॉर्म है बाबर आजम के जैसा. ओ मैं तो इसमें भी बाबर और विराट को कंपेयर नहीं कर सकता. I've had enough. बहुत सुन लिया, वो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है कंपेयर करने का. और किसी और का नाम ले लो आप. मतलब उसका ना शी इज जस्ट खोखली बातें. Even in this, But I know, right? but- What happened? Yeah, I know, like कैप्टन के ऊपर ही बॉल फेंका उसने एंड ऑल, टशन दिया. बट मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, ठीक है. और जब भी मिताली राज खेल रही थी तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट कैप्टन हरमनप्रीत बनने वाली है, क्योंकि उसने वुमेन्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ T20 आईज खेले, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, इतनी सीनियर है. तो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि यार यही नेक्स्ट कैप्टन बनने वाली है. बट कैप्टनशिप के बाद जो एग्रेसिवनेस तो हमें पता ही था. लाइक आपको याद है एक बार रन करते टाइम दीप्ति शर्मा को गाली दिया था उसने. सब कुछ उसका हर सारा मेमोरीज एक्सेप्ट फॉर दैट वो 171 जिसमें उसने अच्छा खेला था. पता नहीं वो एक सेकंड 171 में अच्छा खेला था दे रहे हो, ये कंसोलेशन प्राइज मत दो यार. शी इज अ रियली गुड प्लेयर, बट लिटरली उसके लास्ट 8 इनिंग्स में 6 सिंगल डिजिट स्कोर्स है. तो मतलब फॉर्म. और ऐसे बहुत सारे मैचेस थे अभी T20 और ODI में कि जिसमें अगर स्कोर कार्ड आप देखोगे ना तो उसमें सिर्फ हरमनप्रीत के रन्स ही कम पड़े, जिसकी वजह से मैच गया. क्योंकि स्टार्ट मिला है और एंड में पता है नहीं होता है. लाइक चेजिंग तो मैं फैन ही नहीं हूँ, बट हरमनप्रीत अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती ना तो हम बायलैटरल्स जीत जाते हैं. यार सिर्फ हरमनप्रीत नहीं, हर एक बैटर्स ने बहुत ही लाइक गंदा मखा के खेला है बट honestly. हर एक नहीं यार. Almost, Yeah. except for a few, like Jemima had Yeah. played well. Yeah, Jemima yeah. had turned around well. But Right. apart from that, India's middle order was horrible, like pretty Yeah, bad this middle time. order, yeah. और Harmanpreet being the captain has not taken up any responsibility. She has just come, बहुत ही weird वाले shots खेल के out हुई है. और मैडम आकर ऊपर से बोलती है कि नहीं मैं तो out तो ऐसे में, it was just I was just unlucky to get out. It was not a good ball. Neither I had played a bad shot. कहाँ से आता है इतना confidence, कहाँ से आता है? इतना कॉन्फिडेंस ना बांग्लादेश प्लेयर से झगड़ने से आता है. आपने बांग्लादेशी प्लेयर से नहीं झगड़ना चाहिए था, वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए था. अभी उन्होंने जादू टोना किया पक्का. स्मृति कैसे कैच छोड़ सकती है? ये उनका ये जादू है. वो कोई तो पता नहीं, बंगाली बाबा का कोई तो जादू रहेगा. बंगाली लेकर कुछ नहीं बोलने का. पहली बात तो ये है. सेकेंडली बात बांग्लादेशी, आई सेड आई वाज वेरी स्पेसिफिक. बांग्लादेशी जो भी बाजू में है, राइट? तो Whatever. तो कैसे स्मृति कैच कैसे छोड़ सकती है? यार स्मृति कैच छोड़ रही है, वॉट एवर इट इज. सिटर. बांग्लादेश में जाकर तुम्हारे कैप्टन ने वहां पे हल्ला मचा के आई है. एक तो उसको मतलब व्हाट वाज Stump दैट, मारा था, wow. वो स्टंप मार के आ गई. और क्या ना था वो? बैन लिया ना, बैन तो लिया. और दूसरे तो ऐसे कौन बोलता है कि जाकर कैप्टन को बुलाओ. मतलब दिस इज सो डिसरेस्पेक्टफुल ऑफ योर ओपोनेंट. क्या उसके बाद तो उसको निकाल देना चाहिए था. किया ना Seriously निकाल बैन. देना चाहिए ऐसा तो हरमन एक है, ठीक है, चलो सब नेगेटिव आई एग्री. आई एग्री फॉर अ चेंज, ठीक है. बट हरमनप्रीत एज अ प्लेयर जो हमने देखा है ना, लाइक उसका स्किल सेट अगर आप देखोगे ना हाईलाइट तो आपको लगेगा भी नहीं कि यार
क्या चल रहा है, उसके शॉट्स, एक मतलब उसकी यूनिकनेस ना मैंने किसी प्लेयर में नहीं देखी है. उसका जो फिनेस है, एक लाइक बैट स्ट्रेट ड्राइव के बाद जो बैट स्ट्रेट जाता है, या उसका कवर ड्राइव, या उसकी हिटिंग, यार शी इज़ अ रियली गुड प्लेयर. मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हाँ. 171 मारना इज नॉट अ जोक. Okay. I agree. No, you agree? I agree. Okay. I agree. Okay. But also the fact that I'm just happy for him कि उसने ये वाला सीरीज नहीं देखा है. अगर देखता तो उसका दिल ना वर्ल्ड कप से तो चूर चूर हो ही चुका है. इसके बाद हरमन के मतलब whatever the fan he is, उसको बहुत तुमको बहुत बुरा लगता. कैप्टनशिप का फैन नहीं था मैं. कैप्टनसी का फैन तो होना ही नहीं चाहिए. हाँ. Right from the beginning. मतलब she has even played politics against Mithali Raj. I mean, how could you? Did she? 2018 World Cup which we lost. It was all because of, I mean, you know, all those whatever things had happened off cricketing reasons. I mean, why would you make a Mithali Raj sit out when on an important game like a semi-final, when she have had a back-to-back half centuries, when she has been your highest run मैंने scorer. सुना था निगल है कुछ, तो ऐसा कुछ तो सुना था. वो तो ऑस्ट्रेलिया के वाले मैच, वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में शायद था, जब तक इंडिया क्वालिफाई हो चुकी बट थी. मिताली राज को थोड़ी बिठा सकते हैं. बिठाया था ना, यही तो पूरा वही तो- प्रॉब्लम था. उन्हें ये रीजन थोड़ी दिया था कि यही तो- फॉर्म. अरे हाँ, उन्होंने बोला था विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करनी है, इसीलिए हमने बिठाया है. व्हाट? Exactly. And there was so much about a debate about it. And then I mean, where all those things around the coach changing, everything, all of those things had happened. उसके बाद भी जब मैडम जब वापस मतलब the first game when she came out for a press conference, मिताली राज के जाने के बाद, she said that कि मिताली राज के टाइम पे like there were a lot of uneasiness, there was a lot of like, you know, differences in terms of the decision making, etc. So मतलब press conferences are definitely not her forte. या ठीक है. अभी भी उसने वही कांड करी है श्रेयांका के साथ. I mean, how could she? she blamed her ना. So below the She belt. did not take the responsibility. I saw that. She put her under the bus. She's like a 20 year old. But 4 मैचेस खेल के आई है. इतनी ब्राइट है वो. या लाइक फ्यूचर सॉरी, तो मैं ब्राइट बहुत है. गुस्से में हूँ, इसको मैं बहुत डांट रही हूँ आज. मुझे क्यों डांट रहे हो यार? हरमनप्रीत का मैं क्यों लू हेट? बट द थिंग इज कि हरमनप्रीत ये वही प्लेयर है जो झूलन गोस्वामी के रिटायरमेंट पे शी क्राइड अ लॉट, टॉस पे लेके गई. तो मुझे आपको बताना है कि यार एक अदर साइड भी है उसका. उसे ना किसने तो जादू टोना किया है, एज आई सेड बिफोर. बट आई रियली थिंक ये एक फेज है जो सबका आता है. किंग का आया तो यार इसका तो आ ही सकता है. इट्स अ फेज, निकल जाएगा यार, निकल जाएगा, जीत जाएंगे. Are you serious? You just compared King with? एक सेकेंड, फेज की बात कर रहा हूँ. मुझे- किसका चाहिए? I'm sweating. किसका बैट फेस चाहिए कैसी आपको? चलाओ? किसका बैट फेस चाहिए? अय्यर का लेना है कि किशन का लेना है? रिसेंट पार्टी करना है. ऐसे तो मत बोलो यार, मतलब तुम ना. बट सीरियसली लाइक वो प्लेयर का क्लास, लाइक कैप्टनशिप शूज एज अगर हरमनप्रीत के आगे कैप्टन लिखा हुआ है ना, तो इट्स अ रियली गुड थिंग. आई थिंक मतलब डिजर्विंग है. बट उसकी कैप्टनशिप स्किल्स मुझे नहीं अच्छी लगी. सो ये वैसे हुआ ना, अभी बाबर का ले सकते हैं. बाबर का तो लुक ही नहीं. इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि बाबर कैप्टन बनेगा, और बाबर बनने के बाद ही वॉज नथिंग बट अ डिसअपॉइंटमेंट. सो उस हिसाब से वैसे नहीं होना चाहिए. बट वाइस कैप्टन में स्मृति अच्छी लग रही है यार. स्मृति, कॉन्ग्रेचुलेशन स्मृति, वाइस कैप्टन होने के. कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद कॉन्ग्रेचुलेशन स्मृति, कॉन्ग्रेचुलेशन स्मृति. Oh, that was crazy. Anyways, हमें शो चालू रखना है यार, नहीं, ये उड़ा देंगे हमें दोनों. But the point here is, I'd just like to conclude with this one fact कि MI captains, the new captain of MI, Okay, हाँ, and क्या? the MI captains, हाँ, they really need to up their game in terms of their attitude, guys. Like, no matter तुम कितने बड़े player हो, कोई तुम्हें याद नहीं रखता. इसमें if you MI are का a- क्या था यार? Come on. देखो ना कितना कॉमन लिंक है. Come on. H with Harman, H with Hardik, HAR, and it's ये like, आप लिख के आए थे ना, स्क्रिप्टिंग था ना, नहीं, ये नहीं, लिख के आए थे ना, अभी तो नहीं सोचा. कम ऑन. बट इस पूरे सीजन में 2 पॉजिटिव्स मुझे लगे सबसे ज्यादा, और वो थे ऋचा घोष और जमेमा. and श्रेयांका पाटिल. या वो तो यार अपकम अलग कैटेगरी में डाल रहा था यार, नेक्स्ट जनरेशन का बोलने वाला था. बट इट्स ओके, ठीक है. ये तीनों लाइक मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ. मैंने जमेमा का हमेशा बैटिंग देखा था कि यार मतलब लाइक उसका शॉट सिलेक्शन का मैं हमेशा फ़ैन था कि लाइक जहाँ पे हमें ना कोचिंग में एक सिंपल रूल बताते थे, ठीक है, सबसे पहले दिन पे जहाँ पे बॉल है वहाँ पे बैटिंग करो. और ये मुझे लगता है इसका इम्प्लीकेशन सबसे ज़्यादा जमेमा ने किया है. जहाँ पे बॉल है, अगर शॉट है कट करेगी ये वो, तो मुझे उसका बैटिंग काफ़ी पसंद था. बट वो कंसिस्टेंटली खेल नहीं रही थी. बट अभी इस सीज़न में मैंने जमेमा का डेब्यू देखा टेस्ट में, और ODIs में भी बैटिंग देखी, तो यार मैं तो बहुत फ़ैन हो गया. ऋचा घोष फॉर अ चेंज एक अलग पोजीशन में खेली.
ठीक है, वो हमेशा नीचे खेलती थी, अभी एट नंबर 3 पे खेले और उसने 96 बनाया। वो मैच हार गए, प्लीज़ मत पूछो मुझे क्यों हार गए, वो जीतने का मैच था, हमारे कैप्टन का मन नहीं था बैटिंग करने का तो फट से आ गई, बट एनीवेज, बट 96 मारना नंबर 3 पे जाके, तो ऋचा घोष से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, टेस्ट डेब्यू में 50 करना एंड ऑल, और श्रियंका पाटिल तो यार वो तो फ्यूचर सेंसेशन है। या टोटली। ऋचा घोष का भी आई थिंक शी हैज बीन रियली बैक्ड बाय द कोच। ऋचा घोष नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो जो 96 वाला मैच है उसमें भी शी प्लेड रियली स्लो स्टार्टिंग में, वेरी स्लो इट वाज 80 बॉल 50 समथिंग था। हाँ, बहुत ही स्लो था। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कुडंट रियली टर्न दैट अराउंड इन राइट टाइम। बट हाँ, मतलब वो मैच जहाँ पे जाकर हम हारे, मतलब लेट्स नॉट इवन गो देयर, आई विल क्राई। वो जीतना चाहिए था मैच, वो सच्ची में जीतना चाहिए था। तो मैंने ऐसे पकड़ा ना कि वो एक मैच में देख रहा हूँ इसलिए हार गए, इसलिए मैंने नहीं देखा इसके बाद। अच्छी बात है। ठीक है, तो But अभी WPL आ रहा है। अभी WPL आ रहा है और लोग उन्होंने अभी तक वेन्यू फाइनल नहीं किया। अभी तक कुछ भी आया नहीं है, कोई भी डेट्स वगैरह। आई थिंक देयर वाज अ इनिशियल डिस्कशन जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट होगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और उसके बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बीच में इंडिया का कोई गेम नहीं है, तो आई थिंक वो एक पार्ट है विच कैन बी अ लिटिल लैकिंग। आई होप BCCI हियर्स अस आउट और कुछ मैचेस रख दे यार। उन्होंने हमें सुन लिया ना, हमें कैन कर देंगे वो लोग। मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे, तब तो अब तक तो हमारा कैन हो ही जाता, हम जितनी बकवास कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, बांग्लादेश में है, और आवर विमेंस टीम रियली नीड्स टू कम बैक टू फॉर्म। तो वो फॉर्म में लाने के लिए डेफिनेटली मैचेस चाहिए यार। और क्या दे सकते हो एक्सेप्ट फॉर मेकिंग देम प्ले वेल, लाइक गिव देम अपॉर्चुनिटीज। दे दिया अभी तो, बस गेम्स दे दो, अपॉर्चुनिटीज टू प्ले दे दो, एंड और स्टंप दे दो जो विकेट जाने के बाद मारेगी हरमनप्रीत। हरमनप्रीत तो हर चीज, मतलब अरे उसको एलिसा हिली को बॉल मार रही थी। सॉरी से स्टार्ट कर रहे हो आप। ओके, बट नहीं, WPL आ रहा है, मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टीम को जीतने के लिए कंसिस्टेंसी लगती है, और कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो RCB के सिवा आप किससे नहीं सीख सकते। दोनों अलग अलग टूर्नामेंट्स में आप कैसे हार सकते हो ना, ये मेरे सोच के परे है, बट इट्स ओके। RCB में स्मृति है, सो आई थिंक वो अच्छा तो करेंगे, बट ट्रॉफी के आगे RCB मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो मुझे देखना मिलेगा। क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो क्रिक फैन के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप फॉलो कीजिए, और मुझे इसमें कमेंट करके भी बताइए कि ऐसे पॉसिबल है कि नहीं है। और क्या बोल रहे थे, एंड परफेक्ट एंड है ना? अच्छा, बिल्कुल कोई एंड वेंड नहीं होगा जब तक तुम ऐसे जब तक RCB ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो एंड कर रहे होगा ही नहीं, फिर कभी चालू ही रहेगा ये पॉडकास्ट। एनीवेज, बाय, दैट्स इट, जस्ट लाइक दैट। मैं जा रही हूँ, बाय। जा रहे हो, ट्रॉफी नहीं मिल रही इसलिए जा रहे हैं।